तो ये सारा प्रपंच जो है ये जन है, सारी दुनिया जन है। आप एक ऐसे अवकाश की कल्पना करो, अवकाश ये जैसे पोल है ना, आसमान, एक ऐसे आसमान की कल्पना करो जिसमें मिट्टी न हो, पानी न हो, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र न हो, आग न हो, हवा न चल रही हो। बोले उसमें पूरब पश्चिम होगा तो हाँ, हमारे दाहिने पश्चिम होगा और हमारे बाएं पूरब होगा। अगर हम दक्षिण मुंह बैठे होंगे तो, और हम पूरब मुंह बैठे होंगे तो दक्षिण में दक्षिण होगा और उत्तर में बायां होगा, बायां उत्तर होगा। बोले नहीं, ये शरीर भी तो जन है ना, ये अपना शरीर भी जन है, ये भी उत्पन्न हुआ, तो इस शरीर को भी मत रखो। तो देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, अपने शरीर को जहाँ छोड़ोगे वहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो अवकाश में होगा ही नहीं, बोला। और न मिट्टी है, न पानी है, न आग है, न हवा है, न ग्रह है, न नक्षत्र है, न कोटि कोटि ब्रह्मांड है, कुछ नहीं है, केवल आकाश है। तो वो आकाश तो वायु की प्रकृति होने के कारण उसका नाम है, वायु का कारण होने के नाम, कारण होने से आकाश को आकाश कहते हैं। जब वायु नहीं है तब आकाश में प्रकृतित्व नहीं है, तब क्या है? बोले चित्ताकाश है। बोले ठीक है, ये चित्त भी ज्ञान है, चित्त भी पैदा होता है और मरता है, चित्त को भी मतियामेत कर दिया। तो बिना पंचभूत का, बिना पूर्व पश्चिम का, बिना भूत भविष्य का है, और बिना मन बुद्धि का जो ध्यानात्मक आकाश है, यही एकांत है। न जो उसमें कोई पैदा होता है, न मरता है, न मिलता है, न बिछुड़ता है। माने अपना स्वरूप जान लेना और अपने स्वरूप में रहना, इसी का नाम एकांत है। अपने स्वरूप के सिवाय एकांत और कुछ नहीं होता है। भूत भविष्य भी आज की दृष्टि से होता है, जब रात दिन नहीं है तो भूत भविष्य कहाँ से होगा? पूरा पश्चिम अपने शरीर की दृष्टि से होता है। हम लोगों का अलग अलग है सबका पूरब पश्चिम। आपके ध्यान में ये बात आती है कि नहीं? एक एक आदमी का पूरब पश्चिम बिल्कुल अलग अलग है। तो बोले आकाश तो एक ही है, दिशा देश तत्व तो एक ही है, ये पूरब पश्चिम अलग अलग कहाँ से हो गया? तो इसी को कल्पित बोलते हैं। देखो, जो हमारा दक्षिण है वही माधव जी का उत्तर हो जाता है। ये पुस्तक कहाँ है? दक्षिण है कि उत्तर? अच्छा, ये ऊपर है कि नीचे है? अच्छा, ये बाहर है कि भीतर है? तो देखो, शरीर से बाहर है, कमरे के भीतर है। जमीन से ऊपर है और छत से नीचे है। तो ये नीचे है कि ऊपर है? तो प्रत्येक व्यक्ति का ऊपर नीचे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बिल्कुल कल्पित होता है। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति की उम्र भी अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की उम्र अलग अलग है और प्रत्येक व्यक्ति की चीज अलग अलग है। वस्तु पुरता सकता है। तो ये पुरते में अलगाव जो है वो कल्पित है, और उम्र में जो अलगाव है वो कल्पित है, और पूरब पश्चिम में जो अलगाव है वो कल्पित है। आओ एकांत में बैठे, द्विजना, कोई पैदा हुई चीज न हो, न माया हो न माया की छाया, न प्रकृति हो न विकृति, न देश हो न विदेश, न अंतर्देश हो न बहिर्देश, है ना, न भूतकाल हो न भविष्यकाल। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब के सब प्राणी और सब के सब पदार्थ जो अनंत ब्रह्मात्मा से, अनंत आत्म ब्रह्म से
पृथक भास रहे हैं, ये सब के सब जन हैं। तो आदि में जन नहीं, अंत में जन नहीं, मध्य में जन नहीं, ऐसा जो तत्व है अद्वैत ब्रह्म, जो सब में भरपूर है, जिसके सिवाय कोई और है ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विजन। विजन माने जन रहित, जन्य रहित, जगत रहित, संसार रहित। इसको बोलते हैं, इसको ये क्या नाम है, काल प्रधान दृष्टि से जगत बोलते हैं। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, संसरती, सरक रहा है, सरकना, सरक रहा है। और सर्व की दृष्टि से इसको विश्व बोलते हैं। आओ नारायण इस देश में बैठे, एकांत में अगर बैठना हो तो इस देश में बैठे। अरे बाप रे, अब देखो बचपन की बात आपको सुनाते हैं, क्योंकि हमारा बचपन भी किसी की जवानी हो सकती है और किसी की जवानी भी हमारी है ना, हमारी जवानी भी किसी का बचपन हो सकता है। बचपन में घर से निकलते तो चाहे अरहर का खेत होता, बड़ी बड़ी होती है ना, चाहे गन्ने का खेत होता, उसमें घुस जाए और जाके बैठते के बाद कैसा एकांत है, कोई नहीं, भजन करेंगे। तो अगर कहीं आस पास से किसान दूर से कोई देख लेता कि इसके भीतर गए हैं, है ना, तो वो ढूंढने की कोशिश करता हो, वहाँ पहुँच जाता। ज्वार का खेत हो, बाजरे का खेत हो, तुरंत आकर अरे यहाँ आके बैठे हो, उसको हम एकांत समझते थे। क्योंकि ज्वार बाजरा बेचारे कोई तकलीफ नहीं देते हैं, है ना, आदमी को तकलीफ देते हैं, वो अरहर और गन्ना तो कोई तकलीफ नहीं देते थे। एक ऐसी स्थिति थी चित्त की, तो सोचते थे गंगा तीरे, एकांत वो होगा, गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद्ध पद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्राम गतस्य चिन्तैर्भाव्यम् मम सुदिवसैर् यत्र ते निर्विशङ्काः सम्प्राप्यन्ते जरसहरिणाः श्रृंगकंडू विनोदम। वो दिन कब होगा जीवन में? जब गंगा का तट होगा और एक बर्फीली शिला होगी, उस पर मैं पद्मासन बांध से बैठा होऊंगा और ब्रह्म ध्यान करते करते योग निद्रा हो जाएगी और निर्भय हो करके हरिण आवेंगे और अपने सींग से हमारे शरीर को खुजलावेंगे। ऐसे जब बैठे तो सोचते क्या, देखो क्या आनंद आया। अच्छा, तो इसका नाम एकांत हुआ। देखो गंगा का ख्याल तो एक और है और शिला का ख्याल तो एक और है और हरिणा का ख्याल एक और है और उसके सींग से खुजलाने का ख्याल एक और है और अपने शरीर का ध्यान है कि हम ऐसे बैठे होंगे, है ना। ये सारी कल्पना की स्थिति हुई ना, कि जब कल्पना करते हैं तो मजा आता है, पर जब जाके गंगा किनारे बैठे। एक बार क्या किया हम लोगों ने, रामघाट के जंगल में गए तो ये हुआ कि जंगल तो बहुत अच्छा है, इसमें बैठ के भजन करना था। अच्छे अच्छे पेड़ हो, छायादार, नीचे उनके कुंज बनी हुई, ऐसे जाके बैठे तो पहले चींटी और वो दीमक वो आने लगे शरीर पर।
तो दूसरे दिन हम लोगों ने क्या किया कि गंगा स्नान करने के बाद खूब बालू बांध बांध के ले आए और वहां बिछाया, बालू बिछा के ले। और महाराज कीड़े आके मच्छर आके काटने लगे। तो दूसरे तीसरे दिन गांव वालों ने कहा कि महाराज आपको दोपहरी में भोजन के लिए यहाँ आना पड़ता है गांव में, तो हम वहीं पहुंचा दिया करेंगे। अब वो भोजन पहुंचाने के लिए आवे महाराज, तो खिलाने के बाद बैठ जाए, फिर जाने का नाम ही नहीं ले। बोले दोपहर में क्या काम करेंगे, हमको तो शाम को काम है, दोपहर भर जैसी रहेंगे। तो केवल कल्पना की सृष्टि में नहीं रहना होता, उसके लिए एकांत ये है कि अनेक में एक ही है, ये बोध हो जाए। अनेक में एक है, एक में अनेक है, एक अनेक का भेद मानसिक है, अपना आत्मा ही ब्रह्म है और वो भरपूर है, परिपूर्ण है। तो जिससे सब व्याप्त है और आदि में, अध्य में, मध्य में, अंत में, जिसमें कोई उत्पत्तिशील और मृत्युशील पदार्थ नहीं है तो भान मात्र, और भान फुरना भी नहीं है, तो क्या पूछना है, फिर तो जोग निद्रा ही है। ऐसे एकांत का सेवन करना चाहिए। तो धर्म की दृष्टि से यज्ञशाला में बैठना एकांत है, और पूजा की दृष्टि से मंदिर में बैठना एकांत है, और वैराग्य की दृष्टि से गंगा के किनारे जंगल में, है ना, या पहाड़ में बैठना एकांत, और योगाभ्यास की दृष्टि से अपने भीतर बैठना एकांत है, और तत्व ज्ञान की दृष्टि से अपने अद्वय आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। ये अरण्य में समृद्धम अहो जन समूहे की न द्वैतम पश्यतो मम अरण्य में समृद्धम स्वरति करवाण्य हम। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि मैं इस भीड़ भाड़ में भी, है ना, अहो जन समूहे थे, ये भीड़ भाड़ भी मुझे अपने से अलग नहीं दिखता है। मेरा अद्वैत आत्मय द्वैत के रूप में प्रकट हो रहा है। न द्वैतम पश्यतो मम, हमारी तो द्वैत दृष्टि है ही नहीं। अरण्य में समृद्धम, जैसे घोर जंगल में रहना वैसे ही भीड़ भाड़ में रहना है, क्योंकि संबंध नहीं है तो पेड़ और मनुष्य में फर्क क्या है। अगर संबंध नहीं है तो क्वरति करवाणी हम। एकांत माने परब्रह्म परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसी का नाम विजन है, इसी का नाम एकांत है। और बाकी जो एकांत है, एकांत में बैठ के अगर मनोराज्य ही करना हो, एक सज्जन एकांत में बैठे तो उनको ऐसा लगा कि ये जो नीला नीला आसमान है ना, इसके ऊपर एक ऐसी धरती है, पर वहाँ के मनुष्य बड़े स्वस्थ और सुंदर होते हैं, उनकी उम्र बड़ी लंबी होती है, वो भोग राग बहुत अच्छा करते हैं और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और खूब चमकते दमकते हैं इस नीले आकाश के, नीलिमा के ऊपर। अभी नीलिमा ही नहीं है पृथ्वी, तो इसके ऊपर क्या होगा बताओ, है? तो बोले कि एकांत वैसे कहा वो उतर रहा है, वो उतर रहा है धरती पर, हम स्वर्ग का राज्य धरती पर ला रहे हैं। अब वो महाराज देखे कोई विकार नहीं है।
विश्वं दर्शनदृश्यमाननगरी पुण्यं निगान्तर्गतम् पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं सुदात्मकम्। ॐ शान्ति शान्ति कायन्त्यूपमध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं सदेशो विजनस्मृता कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां तथा कालशब्देन निर्दिष्टो यथन्नानन्द अद्य सुखेनैव भवेद्यस्मिन् अजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् अतनं तद्विजानीयात् नूतरत्सुखनाशनम् सिद्धं यत्सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् सिद्धाः समायुक्ता तद्वै सिद्धासनं विदुः। हम दुनिया में ये मशहूर है कि जहाँ दूसरा कोई न हो वहाँ एक कमरे में पति पत्नी दो ही रहे तो वे बहुत खुश होंगे। बोले आज हम लोगों को एकांत मिला। अरे दो हो तो एकांत कहाँ? देखो इसका अर्थ ये हुआ कि अपने अनुकूल व्यक्ति अपने साथ है तो इसको एकांत मानते हैं। अब दो व्यापारी आपस में बात करते हैं इनकम टैक्स की चोरी करने की तो कहते हैं चलो एकांत में बात कर ले। तो जब बात करने वाले दो होते तो एकांत कहाँ है? तो कई शब्दों का अर्थ हम लोग जो व्यवहार में मानते हैं वैसा कर्मार्थ में नहीं होता है। बोला ये इसलिए बताया कि किसी भी शब्द के व्यावहारिक अर्थ में और पारमार्थिक अर्थ में मोटा मोटी उसका देखने में जो रूप है और गंभीरता से विचार करने पर जो रूप है उसमें अंतर होता है। गुरु के पास दो शिष्य आए तो महाराज उनको दीक्षा दे दो। तो गुरु जी ने दोनों से कहा कि तुम लोग एक अमुक काम करके ले आओ, पर ऐसी जगह ये काम करना कि कोई देखे नहीं, बिल्कुल एकांत हो। तो एक तो बस झट कमरे में घुस गया, देखा वहां कोई नहीं है, कुआरी बंद कर ली है, काम किया, आ गया। और दूसरा विचार करने लगा ये काम कहाँ होगा, उसने कोई काम नहीं किया। दोनों गुरु जी के साथ आए तो महाराज हमने ऐसी जगह ये काम किया, किसी ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा कि महाराज हम विचार करने लगे कि ये काम कहाँ मिलेगा,
तो हम किस